आप सभी को नमस्कार। मेरे चैनल नागर प्रेजेंट एजुकेशन में सभी का स्वागत है। आज हम उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। चलो पढ़ते हैं। उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीकरण या उपचयन। उपचयन का नाम ही ऑक्सीकरण है, जो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी परिभाषा है अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन की कमी या ह्रास होता है, तो ऐसी अभिक्रिया ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाती है। दोबारा सुन लो। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी या ह्रास होता है, तो ऐसी अभिक्रिया उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की स्थिति में दहन करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। किसकी वृद्धि हो रही है? मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तब बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर O2 की वृद्धि हुई, इस कारण से अभिक्रिया कौन सी होगी? उपचयन। तो ये उपचयन का एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण, इसी प्रकार सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसमें भी O2 की वृद्धि होती है, इस कारण से ये कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। तीसरा उदाहरण C, NaH सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH सोडियम हाइड्रोजन या सोडियम हाइड्रोजन को जब तोड़ते हैं तो Na सोडियम प्लस H2 का निर्माण होता है। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन से H2 की कमी हो रही है, इस कारण से ये कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन होगी। तो यहाँ पर हमने दोनों उदाहरण ले लिए, एक हाइड्रोजन की कमी का और दो ऑक्सीजन की वृद्धि का। अब हम दूसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं, उपचयन रिडक्शन रिएक्शन। उपचयन और रिडक्शन रिएक्शन। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है अपचयन कहलाती है। दोबारा सुन लो। जब किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी कहते हैं? अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। इसके उदाहरण आपको लिखे हैं यहाँ पर। ए, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन मोनोऑक्साइड और जिंक का निर्माण होता है। तो जिंक ऑक्साइड से मतलब जिंक बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगी? कमी होगी। तो इस कारण से ये क्या होगी? अपचयन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार से बी में कैल्शियम की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराने कैल्शियम हाइड्रोजन बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोजन बनता है। तो इसमें यहाँ पर H2 की वृद्धि होती है, इस कारण से कौन सी होगी? अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर हमने एक उदाहरण हाइड्रोजन की वृद्धि का लिया और एक उदाहरण हमने ऑक्सीजन की कमी का लिए है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिए ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं पढ़ लिए, दोनों पढ़ लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। थैंक यू सभी को। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखते कितनी सी आई।